क्लास तो थ्योरीज के किए। एक में बेसिक थ्योरी डिटरमिनेंट का बताएं, दूसरा में क्रैमर्स रूल्स बताएं। अभी हम लोग एकदम मोस्ट सिंपलेस्ट सवाल से आगे की ओर बढ़ेंगे। डिटरमिनेंट जो है धीरे धीरे करके काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, तो बच्चे जो है ना 1 बाय 1 करके नहीं पढ़ते, इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है। आपको सोचना सीखना है, ठीक है? तो हम सबसे आसान क्वेश्चन से बढ़ते हैं। Evaluate इसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो बेसिकली सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग इसको पढ़े हैं, एक बार क्लासेस में बता चुके। सबसे पहले इसको इस तरह से घेर देना, उसके बाद जो नंबर निकाला ना उसके नीचे वाला ऐसे ढक देना, बचा हुआ टर्म्स लिख देना है। 1 माइनस 1 3 1 प्लस इसका माइनस होता है, माइनस ऑलरेडी है, इसको ढकेंगे तो कितना बचेगा 2 2 3 1, इसको ढकेंगे 2 2 1 माइनस 1 1, तिरछा गुना करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2, ये हो गया 4 माइनस 8 माइनस 20। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर रहे ये, फिर से वही चीज करेंगे। यहां हम लोग 2 कॉमन 2 2, इसको ढक देना है, इसको इसको ढकेंगे, टू माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2 16। ठीक है, तीसरा देखिए 0 0 5 1 2 3 2 1 3 अगर है, फिर से वही चीजें, इसको ढकिए, इसको ढकिए, इसको ढकिए। अब हम बताना आपको यही चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अगर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, अब उसका 2 को अगर 0 हो रहा है, दो रो, एक रो का 2 एलिमेंट या एक कॉलम का 2 एलिमेंट, तो बचा हुआ जो एलिमेंट है ना उसका कोफैक्टर के साथ गुना कर देंगे। तो ये तो प्लस के पोजीशन का है। अब ये हमारे स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा रहेगा। स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन किसी एक रो या किसी एक कॉलम का 2 एलिमेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू 0 हो जाए, उसके बाद डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल लेंगे। जनरली क्या होता है ना, डिटरमिनेंट में हम लोग जनरली कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ना कि
आपको 3x3 का डिटरमिनेंट कैसा भी डिटरमिनेंट रहे तोड़ना तो आता ही है। आप एक रो से कोई फैक्टर गुना करके जोड़ सकते हैं सारे एलिमेंट को, तुरंत डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट आपसे एवेल्यूट करने के लिए डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, वो सिस्टमैटिक आंसर लाने के लिए बोलता है। उसमें आपको प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ता है। तो एक तरह से ये वीडियो गेम की तरह है, जो आप वीडियोस गेम वगैरह खेलते हैं ना, उसी तरीके से है। आपको लास्ट क्लास में जो पहला क्लास में 6 प्रॉपर्टी बताया है, वो 6 प्रॉपर्टी है, वो कीज है। जैसे आप कार रेस वगैरह वीडियो गेम में खेलते हैं तो आगे बढ़ता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, जंप करता है, रुकता है, इस तरह से कीज रहता है ना। तो आपके पास वो 6 की है और एक स्पेसिफिक डिटरमिनेंट दिया रहेगा। उन कीज का सही यूज करके आपको सफिशिएंट सर्कुलर आंसर तक पहुंचना है। ऐसा आंसर तक नहीं पहुंचना है कि हर बार तो ऐसा तो डिटरमिनेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। अगर आपको खाली तोड़ने के लिए रहता तो डिटरमिनेंट तो पढ़ा ही नहीं जाता। इतना चैलेंजिंग डिटरमिनेंट रहता है, वो तो पढ़ा ही नहीं जाता। तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करना सीखना है, यही मकसद है इस चैप्टर में। नोट कीजिए। सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली प्लान करना जरूरी है। ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए यही सब क्वेश्चन जरूरी है। अब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 1 हो तो उसको 0 लाना बड़ा आसान है। अगर कॉलम के 1 1 1 हो तो रो घटाइए, और रो के 1 1 1 हो तो कॉलम घटाइए। अगर हम यहाँ कॉलम में है तो रो 1 में रो 2 और रो 2 में रो 3 घटाते हैं। तब ऐसा स्थिति में ये देखिए, ये पूरा कॉलम रो में से ये पूरा रो एक एक करके घट रहा है। तो एक में से एक घटेगा तो 0, ए में से बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर। उसके बाद रो 2 ये है, रो 3 ये है, रिस्पेक्टिवली घटाइए। बी माइनस सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। अब एक कॉलम के 2 एलिमेंट 0 है, बचा हुआ एलिमेंट से कंसीडर कीजिए। बचा हुआ तो यही है, एक का कोफैक्टर a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, ठीक है। यहां से a माइनस बी, ये कॉलम से है, इससे b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी, a माइनस बी और b माइनस सी तिरछा गुना कर दीजिए, b प्लस सी a प्लस a माइनस बी, यानी कि हम लोग इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। कई जगह पे आप कोऑर्डिनेट में इसको यूज भी किए होंगे। a माइनस बी, बी माइनस सी। अब हम जो बताना चाह रहे हैं उस पे समझिए। डिटरमिनेंट में जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, बस रो मिला तोड़ना स्टार्ट कर दिया, तोड़ते। तो ये सिस्टमेटिक आंसर आपके पास नहीं आता। जो सफिशिएंट आंसर का उसको रिक्वायरमेंट है ना, वो आपके पास आंसर नहीं आ पाता। आपको प्रॉपर्टीज के ही हमेशा यूज करने चाहिए, यही सीखना है इस डिटरमिनेंट में। देखिए एक डिटरमिनेंट दिया हुआ 18 22 26 1 3 5 17 19 21, 3 अलग अलग कॉलम्स।
आप कभी भी क्वेश्चन देख रहे कि तुरंत अटैक नहीं कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा समय लेकर के गौर से उसको देखिए, कहीं वो कोई प्रॉपर्टीज वगैरह फॉलो तो नहीं कर रहा। आपको मेन रूप से यही देखना है। कॉलम 2 में हम कॉलम 3 जोड़ रहे हैं, ऐसा इसलिए कि 17 एक 18, 22, 26 आ जा रहा है यही चीज। 18, 22, 26, 17, 19, 21, दो कॉलम सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 प्रॉपर्टी से। अब ये इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यही समझाना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज आपको सीखना है। ये तो अभी लेयर 1 में हम लोग क्वेश्चन बना रहा है, तो सिंपल सिंपल है। लेयर 2 लेयर 3 में ये चीजें जटिल होती चली जाएंगी। अभी आपको इवैल्यूएट करना है 1 1 1 कॉलम वाइज, 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y को। अब यहां देखिए, आप आजाद हैं रो घटाने के लिए भी और कॉलम घटाने के लिए भी, क्योंकि दोनों में 1 1 1 है, तो आसानी होगा आपको 0 लाने में। ठीक है, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 2 में कॉलम 3 घटाइए, ये पूरा सेटअप घटाइए। 1 1 माइनस एक्स 0, ये इधर से घटाइएगा 0 x। हम लोग प्रॉपर्टी 6 का यूज कर रहे हैं, जिस रो जिस कॉलम में घटाना है वो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, जोड़ना घटाना है या मल्टीपल करना जो भी। अब देखिए चीजें आसान हो गई। 1 जो आया उसका कोफैक्टर माइनस एक्स 0 x माइनस बाई माइनस एक्स माइनस बाई एक्स बाई। नोट कीजिए, इस बार आपको सिंप्लीफाई करना है। डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का है, कॉलम वाइज लिखा हुआ 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि कॉलम वाइज 1 1 1 है, तो ये इंडिकेट कर रहा है रो घटाने के लिए। ये पूरा रो रेस्पेक्टिवली घटाने के लिए इंडिकेट कर रहा है। एक में से एक घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे और इसको घटाएंगे 0 c माइनस बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, b माइनस ए सी माइनस बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस सी प्लस बी। रो 1 में कॉमन लीजिए b माइनस ए, रो 2 में c माइनस बी 1 1 b प्लस ए सी प्लस बी। इन दोनों का माइनस कॉमन ले लीजिए, चूंकि दोनों का कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर तिरछा गुना करेंगे तो a माइनस बी। देखिए काफी आसान है। ठीक है, इवैल्यूएट कॉलम वाइज 1 1 1 a प्लस बी ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 3 क्रॉस 3 का। इसमें देखिए, अगर हम कॉलम 2 में कॉलम 3 जोड़ते हैं तो एक ही चीज आ जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी, थोड़ा ध्यान देने का है।
और बच्चे जो है ना पहला लेयर में ही लापरवाही कर देते हैं। पहला लेयर कितना भी आसान क्यों ना हो, उसके सफिशिएंट क्वेश्चन बनने ही चाहिए, क्योंकि वो दूसरा और तीसरा लेयर पे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको तैयार करता है पहला लेयर। ठीक है, यहां से a प्लस बी प्लस सी जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, 0, क्योंकि दो रो पर दो कॉलम आपके पास सेम है, इसलिए 0 हो जाएगा। नोट कीजिए, पहला लेक्चर के थ्योरीज ढंग से समझ लेंगे। ठीक है, उन्हीं थ्योरीज का हम लोग यूज कर रहे हैं। इवैल्यूएट CAB ये भी 3x3 का डिटर्मिनेंट है। आप लोग कीजिएगा क्या, जब जैसे ही क्वेश्चन हम देंगे तो आप क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद खुद से बनाने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा, तो ये सही तरीका होगा। ठीक है, चूंकि 111 BC CA AB 111 BC CA AB AB AC BC BA CA CB। ठीक है, ऐसा स्थिति में AB BC CA AB BC CA AB BC CA AB BC CA कॉमन ले लेते हैं। 111 111 AB AC BC BA CA CB, देखिए 0 हो गया। ठीक है, सवाल में बोल रहा है ओमेगा इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इवैल्यूएट कॉलम वाइज 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर डेल 1 ओमेगा ओमेगा, ये दिया हुआ है। गौर से देखिए, कॉलम वाइज जोड़ने पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इट विल बी 0। क्यों? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप लोग जानते होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। अब ये है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इंस्टेंटली आपको सोचना है कि तीनों को जोड़ना है। अगर आप तोड़ते तो फिर टाइम अधिक लगता है, वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी से ही सवाल बनाने के लिए बोला जाता है। नोट कीजिए, आपके पास सवाल दिया हुआ है a माइनस 1 का स्क्वायर b माइनस 1 का स्क्वायर c माइनस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 abc, ये दिया हुआ है। आपको इसको एवेल्युएट करना है। अभी चूंकि लेयर 1 के ही क्वेश्चन बना रहे हैं, तो एक ही लेयर में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन।
बस आपको इस लेयर में सोचना सीखना है। कॉलम 2 में 2 कॉलम 3 घटा देंगे, a-1 b-1 c-1 का स्क्वायर, a स्क्वायर 2a प्लस 1 b स्क्वायर 2b प्लस 1 c स्क्वायर 2c प्लस 1 abc a माइनस b b माइनस c c माइनस a 0। क्यों 0? दो कॉलम सेम हो गया इसलिए 0। आपको साबित करने के लिए बोल रहा है कॉलम वाइज 1 1 1 ABC BC CA AB 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये LHS RHS बराबर करने के लिए बोल रहा है। 1 1 1 ABC BC CA AB। ऐसा करते हैं कि रो 1 में A से, रो 2 में B से और रो 3 में C से गुना कर देते हैं। A स्क्वायर ABC B स्क्वायर ABC C स्क्वायर ABC। अब यहां ध्यान दीजिए, स्पेशल प्रॉपर्टी एक छठा में बताए थे कि जिस रो या जिस कॉलम में आप ऑपरेशन कर रहे हैं अगर उसके साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपको बैलेंस करना होगा। तो रो 1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 1 में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसी में, ठीक है, ए से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं रो 1 में, तो उसको बैलेंस करने के लिए चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन करना पड़ेगा। अगर रो 1 में दूसरा रो जोड़ते या घटाते मल्टीपल करते तब ऐसा नहीं करना पड़ता। जिस रो में ऑपरेशन करते हैं उसी में गुना भाग करेंगे तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब कॉलम 3 से हम लोग क्या करेंगे, ABC कॉमन निकाल लेंगे, बच जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये साइड में ऑपरेशन लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर चेंज कर देंगे। कॉलम 1 के जगह कॉलम 2, कॉलम 2 के जगह कॉलम 3 और कॉलम 3 के जगह कॉलम 1। ऐसा करने से ये चीज आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। 1 1 1 ABC A स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर माइनस CA C स्क्वायर माइनस AB। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 5 से इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। बीच में माइनस है, ठीक है। अभी ये सवाल हम लोग बनाए, रो 1 में A से B से C से गुना कर देते हैं, तो इसको बैलेंस करेंगे ABC से। अब यहां से ABC कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो गया।
ऐसा करने पे हम ठीक पीछे वाला सवाल, कॉलम 1 को कॉलम 2 पे, कॉलम 2 को कॉलम 3 पे, कॉलम 3 को कॉलम 1 पे ले जाना है। नोट कीजिए इसको। इफ डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा, लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 2, लेमडा माइनस 1, 1 माइनस 2 लेमडा, लेमडा प्लस 4, लेमडा प्लस 3, लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा इक्वल्स टू पी लेमडा का पावर 4, क्यू लेमडा का पावर 3, आर लेमडा का स्क्वायर प्लस एस प्लस टी, ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ये आइडेंटिटी है लेमडा के टर्म में, अब पी क्यू आर एस टी कॉन्स्टेंट है, तो ऐसा स्थिति में टी का मान क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी इन एक्स इफ एक्स बराबर 0 satisfies the equation, that is to say x, ये हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़े थे कि कोई मैथमेटिकल रिलेशन जो होता है पॉलिनोमियल, वो आइडेंटिटी तभी होगा जब वेरिएबल जो होगा उसके जगह पे 0 वैल्यू भरे और एलएचएस आरएचएस सेम रह जाए, तब वो आइडेंटिटी हो जाएगा। जो वेरिएबल होगा उसके जगह पे 0। ये आप लोग को याद होगा, ये थ्योरम आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में बताए थे, वेरिएबल की जगह 0। चूंकि लेमडा स्क्वायर 3 लेमडा, लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 2, लेमडा माइनस 1, 1 माइनस 2 लेमडा, लेमडा प्लस 4, लेमडा प्लस 3, लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा, p लेमडा 4, q लेमडा q, r लेमडा स्क्वायर, s लेमडा प्लस t is identity in lambda if lambda equals to 0 satisfies the relation। ठीक है, आइडेंटिटी तभी होगा जिसके टर्म में आइडेंटिटी है उसके जगह 0 वैल्यू भरने पे एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई कर जाए। t equals to 0 1 minus 2 minus 1 1 4, ठीक है, 0, इसको ढकिए, इसको ढकिए, इसको ढकिए, 0 0 माइनस 8, ठीक है, 3 4 प्लस 2 माइनस 8 24 18 10 आंसर नोट कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा बनाया था जिसमें ए बी और सी यहाँ था, यहाँ बी सी सी ए बी, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है। रो 1 में ए से, रो 2 में बी से, रो 3 में सी से गुना करें। हम गुना करें तो स्ट्रैटेजी के साथ कि हमको क्या अचीव हो सकता है उस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या घटाव जोड़ में क्या अचीव हो सकता है, ये पहले से सोच करके। इसमें हम इसलिए किए क्योंकि ए लगाने से ए बी सी के टर्म प्राप्त होंगे। इसमें सी से गुना किए।
आपको यहाँ ध्यान देना है कि चूंकि जिस रो में ऑपरेशन हो रहा था उसी से गुना किए थे, इसको लिए इसको बैलेंस करना पड़ा। कॉलम 2 और कॉलम 3 में एबीसी कॉमन जा रहा है, पूरे टर्म में कॉमन है, इसलिए एबीसी ये 2 बार आप निकाल लें। अब ये एबीसी ये 1 1 1 बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी कैंसिल। कॉलम 1 में कॉलम 3 जोड़ दें, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी सी ए बी। यहाँ से ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ओवरऑल 0 क्योंकि ये 2 कॉलम सेम है। If ABC in AP, then evaluate x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus A, x plus B, x plus C. चूंकि ABC AP में है तो सेकेंड में फर्स्ट और थर्ड में सेकेंड घटाने पे सेम आएगा। लेट B माइनस ए सी माइनस डी मान लेते हैं। डेल आपके पास है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस a x प्लस b x प्लस c। रो 1 में रो 2 में रो 3 घटाइएगा -1 a माइनस b -1 b माइनस c x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c -1 इसका मान माइनस टी, b माइनस a बराबर t है तो a माइनस b बराबर माइनस टी होगा। x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 0 और ये 2 कॉलम्स है, 2 रो सेम। ABC are pth qth rth term of HP respectively। आपको साबित करना है कॉलम वाइज BC CA AB PQR 1 1 1 equals to 0। तो let x be the first term and D be the CD of corresponding AP। ठीक है, तो pth term of HP is A। तो P माइनस 1 बाई A, ऐसा इसलिए कि AP होने के HP जो होता है वो AP का उल्टा होता है, तो pth टर्म ऑफ HP A है तो pth टर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग AP कितना हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग AP 1 बाई A, इससे ये हुआ। इसी तरीके से qth टर्म ऑफ HP B है तो वो हो जाएगा कितना 1 बाई B, और rth टर्म ऑफ HP C दिया हुआ तो x प्लस आर माइनस 1 उल्टा होता है इसलिए उल्टा करके हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, डेल आपके पास BC CA AB PQR 1 1 1 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 में
ए बी सी से डिवीजन कर देंगे। तो आगे तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बी सी ए बी सी, सी ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर 1 1 1, ए बी सी 1 by A, 1 by B, 1 by C, PQ R। ABC इसका वैल्यू कितना है? इसका ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज भर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रो 1 में रो 2 और रो 2 में रो 3 घटाएंगे। ए बी सी इसको घटाएंगे तो P माइनस क्यू डी, P माइनस क्यू, Q माइनस आर डी, Q माइनस आर, और x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, आर और 1, ठीक है। इसको इससे घटाएं, x से कैंसिल, P माइनस क्यू डी, P माइनस क्यू 0, इस तरह से हो गया। आगे बढ़ाएंगे, ए बी सी P माइनस क्यू डी, Q माइनस आर डी, P माइनस क्यू, Q माइनस आर। अब तिरछा गुना कर दीजिए, P माइनस क्यू, Q माइनस आर डी, P माइनस क्यू, Q माइनस आर डी, कैंसिल हो गया। ए बी सी गुना 0, 0 आंसर नोट कीजिए। इवेल्युएट डेल इक्वल्स टू ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉलम 1 को कॉलम 2 से जोड़ दीजिए। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। रो 1 में रो 2 और रो 2 में रो 3 घटाते हैं। 0 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्लस सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी। यहाँ से ए प्लस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तिरछा गुना करेंगे। आप लोग को मेन रूप से पहले लेक्चर 1 का पूरा थ्योरीज देख लीजिएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 का, उसके बाद सवाल बनाइएगा। आज का सवाल में हम पूरा यही ध्यान रखे हैं कि सब एक ही लेयर में सवाल बन जाए, यानी इजी सवाल ही हम आज डील किए हैं। पूरा कोशिश किए कि एक ही लेयर में सवाल बन जाए। कल जो हम लोग सवाल बनाएंगे वो डबल लेयर्ड का बनाएंगे, फिर डबल ट्रिपल लेयर्ड का सवाल बनाते चलेंगे, ठीक है। लेकिन डबल लेयर ट्रिपल लेयर का सवाल बनाने के लिए जरूरी है कि आपको 1 लेयर का सवाल पे कमांड हो, क्योंकि सोचने का क्षमता 1 लेयर ही सबसे पहले देता है, ठीक है। फिर कर